बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप खैर आफियत से होंगे। अच्छा स्टूडेंट, हमारा लेक्चर सीरीज का सिलसिला जारी था और आज का जो हमारा लेक्चर है वो 2.7 से लेकर 2.8 तक 2.12 तक न्यूमेरिकल है, हम इनको कवर करेंगे। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 है जिसके हमने न्यूमेरिकल्स करने हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 2.1 से लेकर 2.6 तक न्यूमेरिकल्स देखे थे। अब देखिए, आपके पास पहला न्यूमेरिकल है 2.7 आज के लेक्चर का। अ बॉल इज किक बाय अ फुटबॉलर। एक फुटबॉलर ने बॉल को किक किया। एवरेज फोर्स ऑन अ बॉल इज 240 न्यूटन। गिवन डाटा में आप क्या करेंगे, एवरेज फोर्स लिख लेंगे 240 न्यूटन एंड द इम्पैक्ट लास्ट फॉर 0.2 सेकेंड। इम्पैक्ट टाइम गिवन है आपके पास 0.25 सेकेंड, गिवन डाटा में लिख लेंगे। क्या कैलकुलेट करना है स्टूडेंट, आपने आपने चेंज इन मोमेंटम कैलकुलेट करना है ए पार्ट में। टू फाइंड में लिखेंगे आप इसे। बी पार्ट में आपने डायरेक्शन लिखनी है चेंज इन मोमेंटम की कि वो क्या होगी। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन में आप फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे डेल टी इज इक्वल टू एफ क्रॉस टी। इम्पल्स चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होता है, ये रिलेशन हमने कैलकुलेट किया हुआ है। एफ की वैल्यू पुट करेंगे 240, टी की वैल्यू पुट करेंगे 0.25, तो डेल टी आपके पास आ जाएगा 60 किलोग्राम मीटर पर सेकंड। ये पहले पार्ट का आंसर है। दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन मालूम करनी है। याद रखिए, मोमेंटम के चेंज की डायरेक्शन डायरेक्शन ऑफ फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। तो डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स अप्लाइड। तो डायरेक्शन मोमेंटम की उसी में होगी जिस डायरेक्शन में फुटबॉल को किक किया गया है। ठीक है, अब स्टूडेंट आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है। एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजॉन्टली एट अ स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ एरोप्लेन लिख लेंगे आप कितनी, 200 मीटर पर सेकंड। हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, हाइट लिखेंगे 8 किलोमीटर। किलो प्रीफिक्स की वैल्यू आप ऐड करेंगे तो आंसर आपके पास आ जाएगा 8000 मीटर। टू ड्रॉप अ बॉम्ब इन टारगेट, फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट एट विच बॉम्ब शुड बी रिलीज्ड। तो आपने क्या करना है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मालूम करना है फ्रॉम द टारगेट, टारगेट से। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को बेसिकली स्टूडेंट्स आप कहते हैं रेंज बिफोर द टारगेट, आप इसे रेंज कहते हैं। तो फॉर्मूला जो आप याद यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो आपके पास क्या है, टाइम का फॉर्मूला सबसे पहले आप लिखेंगे T इज इक्वल टू 2h अंडर डिवाइडेड बाई जी। ये टाइम का फॉर्मूला आप यूज करेंगे और इधर से आप टाइम कैलकुलेट करेंगे। 2 की वैल्यू कांस्टेंट है, एज 8000 है, जी की वैल्यू 9.8 है। टी का आंसर आपके पास आएगा 40.4 सेकंड। अब आपने रेंज कैलकुलेट करनी है टारगेट की, तो रेंज एस इज इक्वल टू वी टी फॉर्मूला है, वहां से ये फॉर्मूला आप लिखेंगे आर इज इक्वल टू एफ वी क्रॉस टी। वी कितना गिवन है, 200 मीटर पर सेकंड है। टाइम आपने कैलकुलेट किया 40.4, तो रेंज का आंसर आपके पास आएगा 8.08 किलोमीटर, जो आपने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम द टारगेट मालूम करना था। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, व्हाई डज द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल रिमेन द सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज फ्रॉम थीटा टू थीटा डैश। ये एक मैथ की आइडेंटिटी है 90 माइनस थीटा। आल्सो शो दैट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स द रेशियो ऑफ आर एंड आर डैश इज इक्वल टू 1। गिवन डाटा में आपको क्या गिवन है, आर डिवाइडेड बाय आर डैश को आपने 1 के इक्वल मालूम करना है। किसके लिए, कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए। अच्छा स्टूडेंट, याद रखिएगा कंप्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में, ये वो एंगल्स हैं जिन पर आपके पास रेंज की वैल्यू इक्वल आती है और इनका सम 90 डिग्री के इक्वल होता है। जैसे 30 डिग्री और 60 डिग्री दो एंगल्स हैं, जब आप इनको ऐड करेंगे आंसर आपके पास क्या आएगा, 90 डिग्री आएगा। इन दोनों एंगल्स पर जो रेंज कैलकुलेट होगी वो आपके पास इक्वल आएगी। ठीक है, तो इन दोनों एंगल्स पे जो आप रेंज कैलकुलेट करोगे वो इक्वल आएगी, तो उस कंप्लीमेंट्री एंगल्स के लिए आर और आर डैश की वैल्यू आपने मालूम करनी है। तो सबसे पहले आप इक्वेशन 1 में जनरल फार्मूला लिखेंगे रेंज का।
रेंज का जनरल फार्मूला आप लोगों को जुबानी याद होना चाहिए है। ये क्या होता है, वी आई स्क्वायर साइन 2 थीटा बाय जी। इसको आप नाम देंगे इक्वेशन नंबर 1 का। रेंज में जब आप थीटा को चेंज कर लेंगे थीटा डैश में, और ये किसके इक्वल आएगा, 90 डिग्री माइनस थीटा के इक्वल आ जाएगा। तो थीटा की जगह पर आप क्या लिखेंगे, 90 माइनस थीटा। अब इस 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 90 से मल्टीप्लाई होगा ये 180 होगा, और 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर आ जाएगा 2 थीटा। अब साइन थीटा को दोनों पर अप्लाई करें, साइन 180 और साइन 2 थीटा। साइन 180 आपके पास 0 होता है, वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा, और जब ये साइन माइनस 2 थीटा से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा। यहां पर ये माइनस कहा जाएगा, इसका आप देख लें कि ये मैथ की एक आइडेंटिटी है, साइन ऑफ माइनस थीटा जो सा है वो पॉजिटिव साइन थीटा के ही इक्वल आता है। मैथ की इस आइडेंटिटी को आप यूज करते हुए साइन को पॉजिटिव लिखेंगे। अब आपके पास आर का भी, रेंज का भी फॉर्मूला आ गया और आर डैश का भी फॉर्मूला आ गया। ये आपके पास आर डैश का फॉर्मूला है और ऊपर ये आपने रेंज का फॉर्मूला है। दोनों को डिवाइड करें, दोनों चूंकि सिमिलर फॉर्मूला है तो दोनों की रेशियो क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। स्टूडेंट एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आपके सिलेबस में एक नया न्यूमेरिकल शामिल किया गया है, तो ये न्यूमेरिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपके पास, अ ट्रॉली ऑफ मास 1 kg मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 1 मीटर पर सेकंड collides with a similar trolley at rest। एक ट्रॉली जिसका मास 1 kg है वो सिमिलर वेलोसिटी के साथ जाके टकराती है जो कि रेस्ट पर पड़ी हुई है। अब आपने मालूम क्या करना है, इसकी इनिशियल वेलोसिटी ट्रॉली की 1 मीटर पर सेकंड है, और जो सेकंड वाली ट्रॉली है उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकंड है। आफ्टर द collision, if the trolley comes at rest where the second start moving with a velocity of 1 meter per second। collision के बाद आपकी जो ट्रॉली 1 है वो रेस्ट पर आ जाती है, और जो ट्रॉली 2 है वो मूव करना शुरू कर देती है सेम डायरेक्शन में। तो बताइए क्या ये एक कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन होगी या नहीं होगी। ठीक है, देखिए स्टूडेंट यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट्स को कंसीडर कर लें इस न्यूमेरिकल को समझने के लिए, कि आपके पास एक ट्रॉली 1 है और एक ट्रॉली आपके पास 2 है। 2 ट्रॉली आपकी रेस्ट पर मौजूद है जिसकी वेलोसिटी इस वक्त कितनी है, 0। ट्रॉली 1 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से जाकर इससे टकराती है। अब नतीजा क्या होता है कि B2 प्राइम जोन सा है, टकराने के बाद वाली वेलोसिटी ये 1 मीटर पर सेकंड हो जाती है, और टकराने के बाद पहली ट्रॉली की जो वेलोसिटी है वो 0 हो जाती है। तो क्या ये एक कंप्लीट इलास्टिक कोलिजन बनेगी, यानी इसमें कोई एनर्जी लॉस नहीं होगा, तो ये आपने प्रूव करना है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन ये है कि कोलिजन के बाद दोनों ट्रॉलीज आपस में जुड़ जाती हैं, स्टिक टुगेदर, और ये 0.54 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव करती हैं। तो क्या ये एक इनइलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है। तो ए पार्ट स्टूडेंट आपके पास क्या हुआ, शो दैट कि ये जो केस है ये हमारे पास क्या एक इलास्टिक कोलिजन की एग्जांपल है, और दूसरे आपके पास क्या है कि क्या ये जो केस है वो आपके पास इनइलास्टिक की एग्जांपल है या नहीं। केस नंबर 1 में देखें, आफ्टर कोलिजन V1 की वेलोसिटी 0 होगी और V2 वेलोसिटी आपके पास क्या होगी, 1 मीटर पर सेकंड। सबसे पहले कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को प्रूव करें। राइट हैंड साइड राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आनी चाहिए। तो m1 u1 प्लस m2 u2 इसके इक्वल है m1 v1 प्लस m2 v2 के। m1 की वैल्यू 1 इंटू 1, m2 की वैल्यू 1 इंटू 0, m1 v1 की वैल्यू 1 इंटू 0 और ये 1 इंटू 1। तो आंसर आपके पास आ जाएगा 1 इंटू 1। इसका मतलब है कि इस केस में कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम होल्ड करता है। नेक्स्ट इसका बी पार्ट है, इसमें इसकी आप एनर्जी को देखेंगे।
यहाँ पर जो कंजर्वेशन का लॉ लिखा गया है स्टूडेंट, वो काइनेटिक एनर्जी का लिखा गया है, क्योंकि बॉडीज एक स्ट्रेट लाइन पे सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर रोल कर रही है, ट्रॉली है तो वो तो सरफेस ऑफ अर्थ पे रोल करती है, तो उसका पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर जीरो होगा। तो जो एनर्जी कंजर्वेशन है वो काइनेटिक एनर्जी का लिखा जाएगा। एनर्जी बिफोर कोलिजन आप मालूम करेंगे और एनर्जी आफ्टर कोलिजन आप मालूम करेंगे। अब इसमें आपके पास एनर्जी बिफोर कोलिजन क्या आएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। 1/2 मैस 1 है और u1 आपके पास क्या आ जाएगा 1। ये सारा फैक्टर जीरो हो जाएगा क्योंकि ट्रॉली इस वक्त रेस्ट पर है बिफोर कोलिजन। आंसर आपके पास आएगा एनर्जी का 0.5 जॉल। अब आप फाइनल एनर्जी निकालेंगे तो स्टूडेंट ये फैक्टर आपके पास जीरो हो जाएगा। v1 आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है तो आंसर आपके पास आएगा 1.1/2 m2 v2 का स्क्वायर। m2 की वैल्यू 1, v2 की वैल्यू 1, तो 0.5। इट मींस दैट के इनिशियल एनर्जी काइनेटिक और फाइनल एनर्जी काइनेटिक दोनों आपस में इक्विवेलेंट है। यानी ये जो केस नंबर 1 है ये एक परफेक्ट इलास्टिक कोलिजन का केस है और यही आप लोगों ने इसमें क्या करना है, प्रूव करना है। अब आप इसका केस नंबर 2 देखें। केस नंबर 2 इन इलास्टिक कोलिजन का है। अगेन सेम फॉर्मूला आप इस्तेमाल करेंगे स्टूडेंट, m1u1 प्लस m2u2। ये मोमेंटम बिफोर कोलिजन है। m1 प्लस m2 इंटू v, ये मोमेंटम आफ्टर कोलिजन है। इसमें v इसलिए कॉमन आ गया है कि आपको वो यहाँ पर कहते हैं कि बॉडीज टकराने के बाद आपस में स्टिक टुगेदर हो जाती हैं, वो आपस में जुड़ जाती हैं। तो जब बॉडीज आपस में स्टिक टुगेदर रहेंगी तो फिर इनकी वेलोसिटी कॉमन वेलोसिटी कहलाएगी। तो आप इनका जब मोमेंटम निकालेंगे तो आंसर आपके पास आएगा दोनों साइड्स का 1। m1 की वैल्यू 1, u1 की वैल्यू 1, m2 की वैल्यू 1, u2 की वैल्यू 0। तो इस साइड का आंसर कितना आ गया जी 1। और दूसरी साइड पर आप m1 प्लस m2, 1 प्लस 1 2 आएगा, 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर फिर आपके पास कितना आ जाएगा 1। यानी इसमें कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या है, होल्ड करता है। और यही इनइलास्टिक कोलिजन में भी आपने पढ़ा है कि मोमेंटम दोनों केसेस के अंदर क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। लेकिन चेंज कहां पर आएगा, एनर्जी में चेंज। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इससे पहले टॉपिक में आपने निकाली अभी थोड़ी देर पहले, ये रही 0.5 जॉल। तो आप यहाँ पर 0.5 जॉल लिखेंगे। चेंज किस में आएगा, फाइनल वाली एनर्जी में चेंज आएगा क्योंकि अब कॉमन वेलोसिटीज इस्तेमाल हो रही है। यहाँ पर एक छोटा सा चेंज आप याद रख लें, ये जो मैस है ये बेसिकली आपके पास क्या है स्टूडेंट, ये m1 m2 है, ठीक है, और ये इनकी कॉमन वेलोसिटी है v। तो इस वजह से यहाँ पर 2 लिखा गया है। कॉमन वेलोसिटी 0.54 का स्क्वायर, कैलकुलेटर से आप सॉल्व करेंगे तो ये 0.29 जॉल आ जाएगी, जो कि आपकी इनिशियल वेलोसिटी से लेस देन है। इट मींस दैट कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट नहीं, और ये केस आपके पास मुकम्मल एक इन इलास्टिक कोलिजन का केस है। स्टूडेंट ये थे आपके न्यूमेरिकल्स, और अब आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल है अ रेलवे वैगन ऑफ मैस। इसके बाद 2 शायद आपके रह गए। अ रेलवे वैगन ऑफ मैस 4 + 10 पावर 4 किलोग्राम मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड। यानी m1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, 4 × 10 पावर 4 किलोग्राम। एक रेलवे वैगन है जो 3 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसकी इनिशियल वेलोसिटी को आप u1 से लिखेंगे। एक सेकंड वैगन है जिसका मास है 2 × 10 पावर 4 किलोग्राम, और ये आपके पास 0 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। तो आप स्टूडेंट आपने क्या करना है, दे स्टिक टुगेदर, वो टकराने के बाद स्टिक कर जाते हैं, जुड़ जाते हैं। तो आप बताइए इनकी कॉमन वेलोसिटी या कंबाइंड वेलोसिटी क्या होगी। तो सिंपल लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम को इस्तेमाल करेंगे, m1u1 प्लस m2u2। स्टूडेंट ये क्या है भला आपके पास, मोमेंटम बिफोर कोलिजन, और ये क्या है मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। वेलोसिटी सेम है तो v कॉमन आ जाएगा।
अब सिंपल वैल्यूज पुट करें, m1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁴, u1 की वैल्यू 3, m2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁴, u2 की वैल्यू 0, m1 की वैल्यू 4 इंटू 10⁴, m2 की वैल्यू 2 इंटू 10⁴, भी आपने मालूम करना है। इन दोनों को सम करें, आंसर आ जाएगा 6 इंटू 10⁴, इसको मल्टीप्लाई करें, आंसर आएगा 12 इंटू 10⁴। इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आंसर वेलोसिटी का आ जाएगा कंबाइन का 2 मीटर पर सेकेंड। बिल्कुल आसान सा ये आपके पास न्यूमेरिकल था। अब स्टूडेंट नेक्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, जो हमारा लास्ट न्यूमेरिकल है 2.12, अ कार with mass 575 kilogram moving with a velocity of 15 meter per second smashed into the rear end of the car with a mass of 1575 kilogram moving at 5 meter per second in the same direction। एक फर्स्ट कार जिसका मैस है 575 किलोग्राम, ये 15 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से मूव कर रही है। इसके रास्ते में एक सेकंड कार आती है जिसका मैस 1575 किलोग्राम है। ये सेकंड कार स्लो मूव कर रही है, इसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड है। तो M1 कार बैक साइड से M2 कार को हिट करती है, उसमें टकराती है, और टकराने के बाद जो है वो स्मैश्ड इनटू द रियर एंड ऑफ अ कार, वो कार की बैक एंड पे जाके टकराती है। नंबर एक, आपने फाइनल वेलोसिटी मालूम करनी है इफ द ब्रेक कार लॉक टुगेदर, यानी दोनों कारें आपस में क्या हो, जुड़ जाए, तो फिर उसकी फाइनल वेलोसिटी निकालो। आप स्टूडेंट देखो, आपको यहीं से ये न्यूमेरिकल समझ आ जाना चाहिए। जब दो ऑब्जेक्ट्स ट्रेवल करते हुए आपस में जुड़ जाते हैं तो उनकी वेलोसिटी को आप क्या कहते हो, कंबाइंड वेलोसिटी कहते हो। और दूसरा क्वेश्चन है, काइनेटिक एनर्जी में लॉस कितना है इस कोलिजन के दौरान, ये आपने मालूम करना है। तो दोनों बातें गिवन डाटा में आपने लिख दी, और अब पहला पार्ट आप इसका सॉल्व करोगे, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल्स टू m1 प्लस m2 इंटू vf। ये vf मैंने कॉमन क्यों लिखा, क्योंकि देखिए स्टार्टिंग में देखा वो यहाँ पर कह रहा है कि कार का जो मलबा है टकराने के बाद वो पहली कार के साथ ही जुड़ गया, दोनों अब सेम ऑब्जेक्ट बन गए, रैक्ट ऑब्जेक्ट, तो इनकी वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी होगी। तो m1 की वैल्यू 575, u1 की वैल्यू 15, m2 की वैल्यू 1575, u2 की वैल्यू 5। m1 m2 का सम लिखेंगे और उसके बाद आप इनको कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर सकते हो। फाइनल वेलोसिटी आपके पास कितनी आएगी, 7.67 मीटर पर सेकेंड। अब ये सिंपल कैलकुलेशन है, इन दोनों को सम करेंगे, आंसर 16500 आएगा, और इसको दूसरी तरफ ले जाकर डिवाइड कर देंगे तो आंसर आपके पास आएगा 7.67 मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसका बी पार्ट, काइनेटिक एनर्जी में आपने लॉस मालूम करना है। काइनेटिक एनर्जी में लॉस किसके इक्वल आएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। यहां पर ये थोड़ी सी करेक्शन कीजिएगा, बेसिकली स्टूडेंट जो फॉर्मूला है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होता है, ठीक है। तो पहले आप इनिशियल काइनेटिक एनर्जी को मालूम करेंगे, वो कैसे आएगी, 1/2 m1 u1 स्क्वायर प्लस 1/2 m2 u2 का स्क्वायर। m1 की वैल्यू 575, u1 की वैल्यू 15 का स्क्वायर, m2 की वैल्यू 1575 का स्क्वायर, ये स्क्वायर नहीं है, ये 2 मैथ्स है, ओके। u2 की वैल्यू 5, इनको सॉल्व करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करें कैलकुलेटर में, और इसको 2 से डिवाइड करें, फिर इनको दोनों को सम करें, आंसर आएगा 84375। ये कैलकुलेशन जब आप कैलकुलेटर से करेंगे, वैसे मैंने यहाँ पर ये सॉल्व लिख दी है। काइनेटिक एनर्जी फाइनल, अगेन इनकी भी वेलोसिटी कंबाइंड वेलोसिटी है, तो सिंपल मैथ्स को आप सम करेंगे 2150, और कंबाइंड वेलोसिटी ए पार्ट में आपने मालूम किया आफ्टर कोलिजन, वो वैल्यू आप यहाँ पर लिखोगे 7.67 का स्क्वायर। देखिए आपने क्या करना है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी मालूम करनी है। स्टूडेंट ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी बुनियादी तौर पे आफ्टर कोलिजन है, तो आफ्टर कोलिजन जो वेलोसिटी फाइनल आई थी वो 7.67 थी, तो यहाँ पर आप उसका इस्तेमाल करोगे, ठीक है।
आंसर आ जाएगा 6324। अब आप इन दोनों में से इन वैल्यूज को माइनस करें। जब आप कैलकुलेशन करेंगे ये वाला फैक्टर आप पहले लिख लेंगे और ये फैक्टर आप बाद में लिख लेंगे। दोनों का आंसर आएगा 2.11 इंटू 10⁴। जाओ, कैलकुलेशंस को आप खुद कैलकुलेटर से कर सकते हैं। मेथड जो सा है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया। ठीक है, अब हमारा जो लेक्चर है नेक्स्ट, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर नंबर 7 हम इस लेक्चर सीरीज में आगाज करेंगे उसका। और इंशाल्लाह वो लेक्चर्स आपको इसी तरह पावर पॉइंट्स की स्लाइड्स के ऊपर मिलेंगे। ठीक है, ताकि आपका जो अंडरस्टैंडिंग लेवल है वो बहुत बेहतर हो सके। आज के इस लेक्चर से स्टूडेंट इतना ही। इंशाल्लाह मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।